श्रीलंका में चरम पर महंगाई, पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत है। दवाओं की भारी कमी के बाद हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई। श्रीलंका में ताजा संकट की जड़ में है ईंधन की कमी। पेट्रोल पंप पर 10 से 12 दिन से लोग कर रहे हैं डीजल की सप्लाई का इंतजार। ये लोग डीजल के इंतजार में हैं और इन्हें भरोसा दिया गया है कि आज डीजल की खेप यहां पर आएगी और उसी के इंतजार में ये लोग हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच भारत की बड़ी मदद, 40,000 टन डीजल पहुंचाया और तेल सहायता जुटाने की कोशिश। श्रीलंका में प्रदर्शन के दौरान सैनिक और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प। पुलिसकर्मियों ने सेना की बाइक रोकी। सेना के ऐतराज जताने पर पुलिस ने किया निष्पक्ष जांच का ऐलान। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच होटल एसोसिएशन का प्रदर्शन। कोलंबो में पर्यटन बोर्ड के बाहर दिया धरना। शेफ गिल्ड ऑफ श्रीलंका ने चेयरमैन ने कहा, देश के पर्यटन उद्योग को बचाने की जरूरत। अमेरिका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट पर चिंता जाहिर की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, श्रीलंका के आर्थिक हालात को लेकर अमेरिका गंभीर। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका का बड़ा फैसला, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और इराक में अपना वाणिज्य दूतावास बंद किया। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन संकट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। बूचा में हुए नरसंहार पर कहा, युद्ध से विवाद का हल नहीं निकल सकता। बूचा में हुए नरसंहार की जांच होनी चाहिए। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं, सांसदों को संबोधित किया। कहा, बीजेपी ने गरीबों के लिए काम किया है, इसीलिए हाल के चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली। 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। पीएम मोदी ने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा, कुछ पार्टियां सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। कल से बीजेपी 20 अप्रैल तक पूरे देश में बनाएगी सामाजिक न्याय पखवाड़ा। केंद्र सरकार की योजनाओं को जिलों और मंडल तक लेकर जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। जन कल्याण की हर योजना 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, ये संकल्प अपने आप में बहुत विराट है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वर्चुअली सुना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से निकाली शोभा यात्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो पर माल्यार्पण किया। दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में स्थापना दिवस के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं बीजेपी के। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का झंडा फहराया और पार्टी के लिए योगदान देने वाले नेताओं को याद किया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। स्थापना दिवस के मौके पर आज से शुरू होगा भाजपा को जानिए कार्यक्रम। आज शाम 4 बजे 13 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम। आज फिर 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 16 दिन में अब तक 10 रुपए तक दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल ही नहीं, सीएनजी भी महंगी। सीएनजी भी आज 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम और महंगी हुई। दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी 66 रुपए 61 पैसे की हो गई है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इससे पहले ईडी की कस्टडी में थे अनिल देशमुख। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। 25 मिनट तक ये बातचीत चली है। महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात हुई है। कल पवार के घर डिनर का आयोजन हुआ था। संजय राउत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के विधायक इसमें शामिल हुए थे। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। संजय राउत के अलीबाग में 8 प्लॉट और दादर के एक फ्लैट को जब्त किया गया। 1034 करोड़ की जमीन घोटाले का आरोप है। संजय राउत ने कहा, असत्यमेव जयते। संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर आदित्य ठाकरे का बयान। बोले, बदले की कार्रवाई हो रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट के रनवे के नीचे जीएमआर ने एक ऐसी टनल बनाई है जिसके बन जाने से अब हवाई यात्रियों का काफी फायदा होगा। अब उन्हें हवाई जहाज तक जाने के लिए रनवे के पहले किसी फ्लाइट के उड़ने उतरने का इंतजार नहीं करना होगा। एक फायदा है, हमारा डिस्टेंस एयरक्राफ्ट जाने के लिए वो बैगेज ट्रक है, नहीं है तो अदर व्हीकल्स है, वो उसको बहुत कम है। नहीं है तो क्या होता है ना, अभी टनल नहीं है तो ये थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।